दीवाना हुआ बादल। अपनी आवाज़ के ज़रिए लाखों दिलों में बसने वाले एक और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब। सुबह उठकर एक कप चाय बनाइए, खिड़कियाँ खोल दीजिए और सूरज की रोशनी अंदर आने दीजिए और ये गाना सुनिए। इससे हमारा मूड खुशनुमा बनता है और पूरा दिन हमारे साथ रहता है। इस गीत को सुनते समय जो अनुभूति होती है दोस्तों, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। रफ़ी साहब ने खुशी का क्या इजहार किया है। जब भी मुझे बहुत खुशी होती है मैं ये गाना गाती हूँ। जब रफ़ी साहब ओहो ओहो आहा आहा गुनगुनाना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हों। रफ़ी साहब की मंत्रमुग्ध कर देने वाली और दिल को लुभाने वाली आवाज़ किसी को भी आनंद में ले जाती है। अलग अलग अभिनेताओं के हाव भाव के अनुसार रफ़ी साहब की ज़बरदस्त आवाज़ का उतार चढ़ाव कुछ अलौकिक है जो केवल एक फरिश्ता ही कर सकता है। मैं रफ़ी साहब की बहुत ही शानदार आवाज़ की खूबसूरती को कैसे बयां करूं। क्या अंदाज़ है। एक सेकंड में उनकी आवाज़ आसमान को छूती है और अगले ही सेकंड में उनकी आवाज़ बिना किसी परेशानी के धरती पर उतरती है। दिल झूमा। कोई भी उनकी शैली में नहीं गा सकता। ली प्यार ने अंगड़ाई एक एक जुमला को रफ़ी साहब ने खूबसूरत अंदाज से निभाया है। ले प्यार ने अंगड़ाई। महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की गायन शैली कितनी अद्भुत सुंदर और सुंदर रोमांटिक है। रफ़ी साहब और आशा ताई अद्भुत हैं। उन्होंने अपनी सुनहरी आवाज़ से हमें शहद के उस तालाब में फेंक दिया जहाँ से इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकते। ये देख के दिल झूमा। शम्मी कपूर के यंग एज की मूवी में, ख़ास तौर से इंस्टेंट कलर की मूवीज़ में सबसे ज़्यादा नोटिस करने लायक उनके कपड़े होते थे। एक्ट्रेस कोई भी हो पर अटेंशन शम्मी कपूर पर ही जाता है। इतनी स्टाइलिश और क्लासिक ड्रेसिंग तो इनके बाद सिर्फ फिरोज़ खान में ही देखी गई। इस गाने में ही देखो, जैकेट कितनी स्टाइलिश है। चेन नहीं बटन वाली जैकेट है। ऐसा लग रहा है अंदर शर्ट है पर वो साइड स्ट्रैप्स है। फिर शर्ट से मैचिंग एक स्टोल टाइप डाला हुआ है। पैंट्स बिना बेल्ट के। शम्मी कपूर ने अपने सुंदर अभिनय और सुंदर शरीर और चेहरे के भावों और गतिविधियों से गीत को और भी आकर्षक बना दिया है। शम्मी कपूर ने इतनी खूबसूरती से अभिनय किया है कि उनके शरीर के सभी अंग और प्रकृति भी इस गीत के साथ नृत्य कर रही है। बरसों से खिज़ां का मौसम था। कोई अन्य अभिनेता शम्मी कपूर की तरह ये नहीं कर सकता। बिना डांस परफॉर्मेंस किए पूरा गाना समझा देना, ये शम्मी कपूर की ही अदाएं समझा सकती थी। ऊपर से रफ़ी साहब की कोमल सी आवाज़। कभी लगता है कि शम्मी कपूर की आवाज़ असल ज़िंदगी में भी रफ़ी साहब की ही होती होगी। कैसे दो जिस्म एक जान लगते हैं दोनों, गायक और अभिनेता। सचमुच ऐसा लगता है जैसे शम्मी कपूर गा रहे हैं। प्यार में अंगड़ाई। रफ़ी साहब हमेशा महिला गायकों पर हावी रहते थे। वो न केवल गाते थे बल्कि अपने रोमांटिक स्वभाव के साथ उनका आनंद भी लेते थे। क्या तुमने अदा पाई ये देख। इस गाने में झूमा शब्द सुनिए, आपको रफ़ी साहब और आशा ताई का फ़र्क सुनाई देगा। ये देख के दिल झूमा। सब कुछ अपनी जगह पर है। शम्मी कपूर की जोश भरी बॉडी लैंग्वेज, शर्मिला टैगोर की खुशी, शरारती भाव भंगिमाएं, झील की पृष्ठभूमि पर बेहतरीन फिल्मांकन। निर्देशक ने हर हाव भाव, हर हरकत को पहले से ही अच्छी तरह से कल्पना कर लिया है। ये तभी संभव है जब रचना, गीत और गायन अपने चरम पर हो। दीवाना हुआ बादल। रफ़ी साहब के लिए लेजेंड एक छोटा सा शब्द है। क्या गायक, क्या मधुर गीत, फरिश्ते की आवाज़ वाले इंसान।
मुझे समझ में नहीं आता कि रफ़ी साहब जैसे अच्छे लोग हमसे इतनी जल्दी क्यों दूर हो जाते हैं। आशा ताई बस इतनी शानदार है, बहुत अच्छी। दोनों गायकों ने अपनी मधुर आवाज़ में सभी भाव व्यक्त कर दिए हैं। की तरह में बहनी तेरी। और अंत में संगीतकार ओपी नैयर साहब और गीतकार एस.एच. बिहारी साहब। क्या संगीत और कितनी सुंदर कविता। ऐसा लगता है कि ये धातक संयोजन इंसानों को प्यार का संदेश देने के लिए स्वर्ग से नीचे आया है। केवल प्यार और प्यार के अलावा कुछ नहीं। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी। और जिस तरह से शम्मी कपूर ने अपने मूवमेंट से इस गाने को सजाया है वो बेहद मनमोहक है। शर्मिला टैगोर असली कश्मीरी की कली लगती हैं। ये शर्मिला टैगोर की पहली हिंदी फिल्म थी दोस्तों। इससे पहले वो सिर्फ बांग्ला फिल्मों में ही अभिनय करती थी। शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर के बेहतरीन अभिनय ने इस गीत के आकर्षण को और बढ़ा दिया। कश्मीर की खूबसूरत पृष्ठभूमि पर रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ बेहतरीन गाना खूबसूरत है और दोनों लीजेंड के रोमांस के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये देख के दिल झूमा। ऐसी तो मेरी तकदीर ना थी, तुमसा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, ए जाने वफ़ा तुम खूब मिले, दिल क्यों ना बने पागल। बहुत ही खूबसूरत लाइन। मुझसा जो कोई महबूब मिले। रफ़ी साहब भारतीय सिनेमा के शीर्ष पार्श्व गायक हैं, जो अन्य सभी पुरुष और महिला गायकों से श्रेष्ठ हैं। आशा ताई की गायकी में जो चंचलता, नशीलापन और शोकपन है उसका जवाब नहीं। आशा ताई ने दिग्गज के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखी। शानदार युगल गीत, शानदार आवाज़। आया के बहार आई। ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में इस यादगार युगल गीत को रिकॉर्ड किया था। वो तबला, बांगू या ड्रम आदि जैसे किसी भी लात बाग का उपयोग किए बिना यादगार गीतों के साउंड ट्रैक की रचना के लिए प्रसिद्ध थे। ये प्रसिद्ध युगल गीत ऐसा गीत है जिसके लिए नैयर साहब ने केवल तार वाले वाद्य यंत्रों का उपयोग किया था। ओपी नैयर एकमात्र संगीत निर्देशक है जो सारंगी का उपयोग इतने रोमांटिक तरीके से कर पाए। सारंगी को एक धीमा वाद्य माना जाता है जिसका उपयोग दुख, करुणा और इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस गीत में ओपी नैयर ने सारंगी का उपयोग इस गीत के रोमांटिक मूड को बढ़ाने के लिए किया है। दोनों एकल और सितार और बांसुरी के संयोजन में है। अंत में जब नावें रवाना होती हैं तो सारंगी बजती है। मालगुंजी रागम पर आधारित ये गीत हम जब भी उदास होते हैं नींद में सुला देता है। आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, छत पर लेटे लेटे आंखें बंद करके इसे सुनना ही काफ़ी है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सुनहरे संगीत के पहले कुछ अंशों के साथ ही आप 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे। कोई भड़कीला नृत्य नहीं, कोई शरीर प्रदर्शन नहीं, कोई विदेशी स्थान नहीं, कोई भड़कीला संगीत नहीं, केवल अद्भुत गीत, अद्भुत संगीत, भावपूर्ण गायन और शानदार अभिनय। लेकिन इसे सुनकर आज भी दिल खुश हो जाता है। अश्लीलता से रहित भावनाओं की ऐसी पवित्रता की उम्मीद आज के दौर के गीतों से नहीं की जा सकती। बेहतर शब्द के अभाव में आशा ताई की आवाज़ हमेशा खनकती रहती है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। प्यार ने अंगड़ाई। किशोरदा और रफ़ी साहब ईश्वर के दूत हैं, एक सच्चा दोस्त, कोई तुलना नहीं। किशोरदा एक हिंदू स्वतंत्र दर्शन वाले ब्राह्मण और रफ़ी साहब एक सच्चे मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति। वो सच्चे दोस्त हैं, न हिंदू न मुसलमान, बस एक शुद्ध संगीत, शुद्ध गीत, शुद्ध भावनाएं, महान दिग्गज गायकों का सही और सच्चा उदाहरण। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, ऐसी तो मेरी तकदीर ना थी,
तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है। ए जाने वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों ना बने पागल। क्या तुमने अदा पाई जब तुमसे नज़र टकराई सनम। जज्बात का एक तूफ़ान उठा, तिनके की तरह मैं बह निकली। सैलाब मेरे रोके ना रुका। जीवन में मची हलचल और बजने लगी शहनाई। है आज नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी। बरसों से खिज़ा का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी। हाथों में तेरा आंचल आया कि बाहर आई।